गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शोभा तिवारी बिहान बालिका आवासीय विद्यालय मुरादाबाद की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं 7th क्लास के लिए आपकी जो इंग्लिश की रेनबो बुक है उसका सेकंड लेसन लेके आई हूँ। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट लेसन पढ़ा दिया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। और उसमें मैंने आपका जो फर्स्ट लेसन था उसमें पोइम थी और जिसको मैंने पढ़ा भी दिया है और एक्सरसाइज भी करा दी है। तो मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है विहान शोभा तिवारी। उसमें आप की दोनों वीडियो पड़ी हुई है, एक्सरसाइज की अलग पड़ी हुई है और उसकी जो मैंने लेसन पढ़ाया था उसकी अलग है। तो उसको देख लीजिएगा। और जो सेकंड वीडियो थी जिसमें मैंने एक्सरसाइज कराई थी, तो जिन लोगों ने वो काम नहीं किया है, काम कंप्लीट नहीं किया है, तो उसको आप कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक है। और अगर किसी को वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज के बारे में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि कम से कम अगर क्या प्रॉब्लम आ रही है तो पता चले तो मैं उसको कुछ और सॉल्यूशन निकालूं। ठीक है। तो आज हम इसी में जो है करते हैं, आपके जो सेकंड लेसन है वो कर रहे हैं। और ये है आपकी इंग्लिश की रेनबो बुक। ठीक है। और ये है आपका मंथ वाइज जो कंटेंट है, इंडेक्स है वो है। और इसके अकॉर्डिंगली आज हम सेकंड लेसन कर रहे हैं मई के मंथ में। ठीक है। और ये भी आपका क्या है, वो ये भी वही कंटेंट्स हैं। ठीक है। और आज हम जो सेकंड लेसन पढ़ेंगे वो है आपका द होली गंगा। द होली गंगा ये आपका सेकंड लेसन है। ठीक है। तो इसमें देखो, गंगा के बारे में सभी को पता है कि गंगा कौन है। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है और जिसको हम उसको एक पवित्र नदी के रूप में जानते मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी पूजा भी करते हैं। तो इसीलिए हमारे भारत में पूरे इंडिया में जो है गंगा नदी को एक पवित्र नदी माना गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेसन का नाम है द होली। होली मीन्स पवित्र, गंगा, गंगा मीन्स नदी। ठीक है। ये आज हम पवित्र गंगा नदी के बारे में आज हम जानेंगे कि इसमें सारे कुछ बताया इस लेसन में। पूरे ये बताया गया कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ तक इसका एंड होता है, यानी कि जहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ जाके ये अंत में मिल जाती है और किन किन स्थानों से होती हुई जाती है। तो आज इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेसन। देखो, हाँ एक चीज और है। एक और ध्यान रखिएगा, गंगा के नाम के आगे आप गंगा का नाम एज ए नदी के रूप में अगर कहीं पर भी लिख रहे हैं तो उसके आगे हमेशा हमेशा ही जो है द का प्रयोग होगा। ठीक है। ये देखो यहाँ पे द गंगा, जहां पर भी अब गंगा लिखा होगा इस लेसन में आप नोटिस करिएगा, जहां पर भी गंगा लिखा हुआ उसके पहले द जरूर लगा होगा। और दूसरी चीज, एक चीज और करना, गंगा क्योंकि एक नदी का नाम है और गंगा का जो नाम है, जितने भी नाम होते हैं नाम के आगे नाम का पहला लेटर जो है हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो जितनी भी जगह पर नाम लिखा गया होगा गंगा का, वो उसका जी जो है हमेशा कैपिटल में ही लिखा गया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा इज आवर मीन्स हमारी, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, रिवर मीन्स नदी। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। इट, अब यहाँ पर ये हमने इट का प्रयोग किया है। इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? गंगा नदी के लिए। गंगा नदी के लिए यहाँ पर एज ए प्रोनाउन की तरह इसका इट का प्रयोग किया गया है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। ये संसार की जितनी भी धरोहर, हेरिटेज में धरोहर और वर्ल्ड में संसार, इस संसार की जितनी भी धरोहर है उनमें से एक है। The Ganga is the lifeline of India and one of the most important rivers of our country. The Ganga, ये जो गंगा नदी है, is the lifeline of India, ये भारत की क्या है? लाइफलाइन है। ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश की सबसे सबसे महत्वपूर्ण नदी नदी है। नदियों में से, मतलब और भी नदियां हैं महत्वपूर्ण नदियां, लेकिन उन महत्वपूर्ण नदियों में से सब ये एक है। ठीक है।
It it is considered scared and worshipped as goddess Ganga. It is considered, ये समझी जाती है, consider मीन्स समझी जाती है, scared मीन्स पवित्र, and worshipped मीन्स पूजा करना, as goddess मीन्स देवी गंगा। यानी कि भारत में क्या है कि इसको एक पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, एंड वर्शिप्ड और पूजा जाता है एज गॉडेस गंगा, एक देवी गंगा के नाम से इसकी पूजा लोग करते हैं। हर साल आपको वैसे भी पता होगा कि हर साल जो है दिवाली के बाद में, दिवाली के 15 दिन के बाद में गंगा स्नान होता है। तो ये गंगा, उसमें यही होता है कि हम गंगा नदी को पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा की जो जर्नी है, गंगा बिगिंस मीन्स शुरू होती है, इट्स जर्नी अपनी यात्रा फ्रॉम गौमुख, यानी कि गंगा की जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है, गौमुख से। यानी कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है, यानी कि गंगा कहाँ से निकलती है, गौमुख से निकलती है। अब गौमुख क्या है? गौमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन द हिमालयस। गौमुख गौमुख क्या है? इज अ केव, एक गुफा है, मेड ऑफ आइस, जो कि बर्फ की बनी हुई है, इन द हिमालयस, हिमालय पर्वत पर एक बर्फ की बनी हुई गुफा है जिसका नाम क्या है? गौमुख। उस गौमुख से इसका उद्गम होता है, यानी कि वहां से वो निकलती है। द आइस मेल्ट्स एंड द वाटर फ्लोज आउट एज अ टिनी स्ट्रीम। द आइस, जो बर्फ है, बर्फ मेल्ट्स मीन्स पिघलती है, एंड द वाटर, और जो पानी है वो फ्लोज आउट। जब बर्फ को पिघला दो तो वो किस में मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, पानी में बदल जाता है। तो वाटर फ्लोज आउट यानी कि बह जाता है, एज अ टिनी स्ट्रॉम, टिनी स्ट्रीम। टिनी मीन्स बहुत छोटी सी, स्ट्रीम मीन्स धारा, एक छोटी छोटी धारा के रूप में वो बह जाती है, यानी कि फैल जाती है, ऊपर से निकली और एक छोटी छोटी अलग अलग धाराओं में वो बह जाती है। जहां जहां उसे स्थान मिलता होगा उसके अकॉर्डिंगली वो बह जाती है। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन्स, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर। एज द गंगा फ्लोज आउट द माउंटेन्स, क्योंकि गंगा पर्वतों से नीचे की ओर बहती है, तो क्या होता है? मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स, जब वो ऊपर से बहती है तो कई छोटी छोटी जो नदियां हैं वो उससे जुड़ती चली जाती है। ज्वाइन में जोड़ती हैं, ये हर किसके लिए आया है? यहाँ पर गंगा के लिए आया है, यानी कि जो छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं वो गंगा के साथ में मिल जाती हैं। और इस प्रकार द गंगा बिकेम्स बिगर एंड बिगर, और इस प्रकार गंगा बन जाती है, हो जाती है, बिगर बहुत, यानी कि बड़ी, बिगर एंड बिगर यानी कि बहुत बड़ी हो जाती है। यानी कि गंगा छोटी सी गौमुख के रास्ते से निकली, और जब वो नीचे पर्वतों से जब नीचे गई तो जो छोटी छोटी अलग अलग जगहों से जो आने वाली जो धाराएं हैं, पानी की धाराएं, वो क्या होता है कि वो उसमें उस गंगा नदी में मिल जाती है। और जब वो गंगा नदी में मिल जाती है, छोटी छोटी धाराएं मिल जाती है, तो गंगा एक विशाल, गंगा का जो रूप है वो विशाल हो जाता है, एक बहुत ही बड़ा रूप में वो बदल जाती है। It flows down the mountains very fast. जब वो माउंटेन से यानी कि पर्वतों से जब वो निकलती है, इट फ्लोज डाउन, वो नीचे की तरफ बहती है, तो वो बहुत तेजी के साथ में बहती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पर्वत में ऊपर से पानी गिरा तो पानी क्या होगा? बहुत तेजी की धारा, भाई नीचे ही तो जाएगा पानी, तो नीचे बहुत तेजी के साथ में वो पानी गिरता है। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, इट रीचेज द प्लेन्स, और जैसे जैसे ये प्लेन्स की तरफ यानी कि मैदानों की तरफ पहुंचती है, तो इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, और ये क्या हो जाती है? वाइडर मीन्स बिकम्स मीन्स हो जाना, एंड वाइडर मीन्स चौड़ी, बहुत चौड़ी, बहुत चौड़ी वो हो जाती है। यानी कि जैसे जैसे वो पर्वतों से निकलती हुई, गिरती हुई मैदानों तक पहुंचती है, तो मैदानों तक आते आते जो गंगा का जो रूप है वो क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ से लेकर
ये द गंगा से लेकर प्लेन्स तक का हमारा ये पूरा क्या हो गया, एक पैराग्राफ। ये पूरा एक पैराग्राफ हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब देखो, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट रीचेस द प्लेन्स। अभी तक जो पहला पैराग्राफ था उसमें हमने ये जाना कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा कौन है, गंगा राष्ट्रीय नदी है और वो गौमुख से निकलती है और पहाड़ों में, पर्वतों पर वो कैसे बहती है, यानी कि बहुत तेजी के साथ में वो बहती है। ठीक है, अब हम दूसरे उसमें पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे कि क्योंकि गंगा जो है नदी, जो गंगा नदी है वो मैदान में आ गई है, तो इट रीचेस द प्लेन्स एट हरिद्वार। और हरिद्वार में जो हरिद्वार मैदानों में वो कहाँ पे पहुंचती है, हरिद्वार में पहुंचती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। इन द प्लेन्स, मैदानों में क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वाइडर हो जाती है, थ्रू मैनी विलेजेस, ये कई सारे गांवों और भारत के कई नगरों से होती हुई ये जाती है, यानी कि बहती जाती है। कई सारे गांवों को कर लेती है, कई यानी कि अलग अलग गांवों से और नगरों से वो होती हुई बहती जाती है। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स। ऑन बोथ साइड ऑफ रिवर गंगा, गंगा के जो दोनों तरफ, दोनों साइड से देयर वर ग्रीन फील्ड, वहां पर क्या है, चौड़े यानी कि हरे रंग के क्या है, जंगल है, मैदान है। फील्ड्स मीन्स मैदान या जंगल, यानी कि गंगा के दोनों साइड में, तो गंगा बीच में जो बह रही है उसके दोनों तरफ जो है हरे हरे जो है पेड़ पौधे वगैरह है, फील्ड है, मैदान है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है, मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन द गंगा इन द प्लेन्स। मैनी बिग रिवर्स, और मैदानों में क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो भी गंगा के साथ में मिल जाती है। मैनी बिग रिवर्स ज्वाइन में जोड़ती हैं द गंगा को इन द प्लेन्स। मैदान में कई बड़ी बड़ी नदियां भी गंगा में मिल जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, द गंगा एंड द सरस्वती, सॉरी द यमुना एंड द सरस्वती मीट द गंगा एट इलाहाबाद। इलाहाबाद भी प्लेन्स में है, एक मैदानी क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा स्थान है जहाँ पर दो बड़ी सी जो नदियां हैं जिसका नाम यमुना है और सरस्वती है, ये दोनों नदियां जो है इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। और यहाँ पर इन तीनों नदियों के जो मिलने का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, इस कॉल्ड त्रिवेणी संगम। उसको हम किसके नाम से, त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर त्रिवेणी संगम क्या है, कि त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती, तीन अलग अलग नदियां हैं, वो आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। तो इसलिए उस जगह का नाम, उस मीटिंग प्लेस को, उस मिलने वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम। अब देखो, दिस प्लेस इज वेरी हॉट। ये स्थान बहुत ही गर्म, सॉरी बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही पवित्र है, होली मीन्स पवित्र। दिस इट इज कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, और इसीलिए इसे, इस इलाहाबाद को, जिसका नाम तीर्थराज प्रयाग, हम इसको बोलते हैं। कुंभ मेला at Prayag has gained international fame as the world's largest religious gathering of people. कुंभ मेला में, प्रयाग में, प्रयाग या इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद नाम कहा जाता था, अब प्रयाग कहा जाता है। तो इसमें, इस प्रयाग में, प्रयागराज में ये कुंभ मेला है। इसमें ये हर 6 महीने में, 6 महीने में जो है कुंभ मेला वहां पर, 6 साल में, सॉरी 6 साल में कुंभ मेला लगता है। हैज गेंड, उसने प्राप्त कर ली, गेंड मीन्स प्राप्त कर ली है, इंटरनेशनल फेम, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। क्योंकि क्योंकि ये संसार का सबसे बड़ा धार्मिक मतलब लोगों के इकट्ठा होने का स्थान है। इसीलिए इसमें संसार में जो है ये स्थान सबसे ज्यादा लोगों के मिलने का स्थान माना जाता है, यानी कि सबसे
मतलब इस जगह पर इंटरनेशनल यानी कि विश्व के अलग अलग देशों से भी यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं, इसकी पूजा करने के लिए आते हैं। Many Hindus believe that taking a dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sin. Many Hindus, कई सारे जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, believes, वो विश्वास करते हैं that taking a dip, a holy dip, कि एक पवित्र डुबकी लगाना इन द गंगा, गंगा में एक पवित्र डुबकी लगाने का मतलब क्या है कि अगर हम उसको लगाते हैं तो कैन प्योरीफाई, वो प्योर कर सकता है, शुद्ध कर सकता है अ पर्सन सोल ऑफ ऑल पास्ट सिन, जितने भी पास्ट में जो भूत में हमने जो पिछले कर्मों के सिन मीन्स पाप, जो जितने भी हमने पाप किए हैं, ये माना जाता है कि अगर हम उन उसमें डुबकी लगा लेते हैं तो हमारे जितने भी पाप हैं, जो पिछले जन्म पिछले उसमें हमने जो पाप किए हैं, वो सारे पाप हमारे क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे, और हमारी आत्मा क्या हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, प्योरीफाई हो जाएगी, यानी कि ये प्योर कर देगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हाँ अब देखो, after passing through many big cities, the Ganga flows toward the sea. After passing through many big cities, बड़े बड़े शहरों से होते हुए गुजरने के बाद में क्या होता है कि द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी, मतलब कई सारे पहले गंगा पर्वतों से गिरी, पर्वतों से निकली, और निकलने के बाद में वो वहां से अलग अलग धाराएं जो उसमें मिलती चली गई, मिलने के बाद में वो प्लेन में आ गई, मैदानों में आ गई, और मैदानों में उसने विशाल रूप ले लिया, विशाल, फिर उस वहां से मैदानों से होते हुए वो कई गांव में कई शहरों में होते हुए वो कहाँ पर गई, किधर की तरफ चली गई, सी की तरफ, वो यानी कि समुद्र की तरफ वो बहने लगी। गंगा फ्लोज, गंगा बहती है टुवर्ड द सी, समुद्र की तरफ बहती है। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, इट्स स्पीड becomes slower and slower and finally it merges into the sea। और जैसे जैसे क्या होता है कि ये समुद्र की तरफ पास में जाती, जैसे जैसे ये पास होती जाती है समुद्र के, इट्स स्पीड, जो इसकी उसके निकलने की जो स्पीड होती है, इसके गिरने की जो स्पीड होती है, जो गति होती है, वो बहुत ही धीमी हो जाती है, स्लोअर एंड स्लोअर, बहुत ही धीमी इसकी गति हो जाती है। एंड फाइनली, और अंत में, अंततः इट मर्जेस इनटू द सी, और अंत में जो है ये समुद्र में पूरी तरीके से मिल जाती है। मर्जेस मीन्स मिल जाती है। The Ganga's long journey from high up in the mountains and at the Bay of Bengal। गंगा की जो बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबी जो यात्रा है, जर्नी मीन्स यात्रा, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन, पर्वतों में बहुत ऊंचे से लेकर जो यात्रा शुरू हुई है, वो एंड्स, वो खत्म हो जाती है एट द बे ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि अंत में जो गंगा नदी है वो किसमें गिरती है, बंगाल की खाड़ी में वो गिर जाती है, उसका अंत वहां पर हो जाता है। यानी कि दिस प्लेस वेयर द गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द गंगा सागर। और ये स्थान, वो स्थान जहां पर गंगा समुद्र से मिलती है, वो स्थान जहां पर गंगा समुद्र से मिलती है, वो स्थान क्या कहलाता है, गंगा सागर कहलाता है। वो कौन सा स्थान कहलाता है, गंगा सागर कहलाता है। तो उम्मीद है ये सबकी समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, बहुत ही काफी हमें जानकारी इसके बारे में मिलती है। हमने इसको जाना कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ वो किन किन जगहों से होती हुई वो कहाँ जाती है, वो कहाँ जाती है अंत में, गंगा सागर में।
गंगा सागर यानी कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जाती है, और जिस जगह पे वो बंगाल की खाड़ी में मिलती है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं गंगा सागर। और गंगा सागर में भी बहुत लोग, वहां पर भी मेला लगता है, हर 12 साल में या 6 साल में लगता है, तो उसको भी हम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है सबके समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इसको पढ़िएगा, समझिएगा अच्छी तरीके से, और फिर इसमें कुछ और भी एक्सरसाइज हैं जिसको मैं कराऊंगी, और उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी। तब तक इसको पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।